Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a conical hole is drilled in a circular cylinder of height 12 centimeter and base radius 5 centimeter. The height and the base radius of the cone are also same. Find the whole surface area and volume of the remaining cylinder. तो यहाँ से हमको बोला है कॉनिकल होल किया जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है किसके अंदर, सर्कुलर सिलेंडर में। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर में हमारा क्या किया जा रहा है, होल किया जा रहा है, वो भी कौन सा, कॉनिकल होल किया जा रहा है, कॉनिकल होल को ड्रिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कॉनिकल होल बनाया है। अब हमको बोला है इसकी हाइट जो है सिलेंडर की, ये हमारे पास में कितनी है, 12 सेंटीमीटर्स की हाइट है। अब देखिए बेस जो है, बेस रेडियस हमारे पास में कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर की गिवन है। हमको बोला है हाइट और बेस जो है, वो बेस रेडियस जो है वो हमारे पास कोन की भी सेम ही है जो इस सिलेंडर की है। फाइंड द होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, की कॉन्सेप्ट देखा क्या होगा। की कॉन्सेप्ट हमारे पास, हमको जो जो नीड है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। ये हमारे पास बनेगा। अब सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो किसके इक्वल होगा। अब ये भी कौन सा ले लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा ये भी। तो हम इसको भी स्पेसिफिक बोल देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं, और हमने यहाँ से बोला कि जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर एच हो जाएगा। ये हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। तो अब हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो यहाँ से हमारे पास में होल सरफेस एरिया जो बनेगा, होल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, हम यहाँ से बोल सकते हैं ऑफ सिलेंडर। एंड देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, अब सी एस ए शॉर्ट फॉर्म होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा, कोन आ जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस, सर्कल, सर्कल जो होता है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच, प्लस यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम सबसे पहले एल का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर लेते हैं। एल हो जाएगा हमारे पास में रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रूट अंडर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एच जो है हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 बनेगा। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 हमारे पास में हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इन सब का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कितना बनेगा, आर प्लस 2h प्लस एल बनेगा। तो इन सब को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू हमारे पास है 22/7, यहाँ पे हो जाएगा आर का वैल्यू 5 हो जाएगा, एंड आर 5 है और ये 2h कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 13 हो जाएगा। इन सबको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई इन तीनों का सम किया तो 42। तो यहाँ पे 7 6 42 होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा, होल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या बनेगा इसका, सो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट पूछा है हमको, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वो तो हटा दिया है, ड्रिल कर दिया उसको। तो वॉल्यूम ऑफ
कोन, ये बनेगा हमारे पास। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच होता है और उसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच दोनों की सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 5 है इसका स्क्वायर और एच हमारे पास में 12 है। ये हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है अब। तो इसको हमने सॉल्व किया, 3 का डिवाइड किया 4 टाइम्स जाएगा और इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4400 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 7, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 628.57, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम जो है रिमेनिंग पार्ट का वो तो 628.57 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और जो सरफेस एरिया है वो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे आंसर्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।